हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। जी दोस्तों, हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये दोस्तों होने वाला हमारा 57वां। ठीक है, यहाँ पर हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। हमने 56 पार्ट करा दिए हैं और ये दोस्तों हमारा 57वां, ओके, यानी 57। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आप दे सकते हो आरआरबी ग्रुप डी। दोस्तों कहाँ पर पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप डी में 13/9/2022 की सेकंड शिफ्ट में। ओके, जो भी मैं दोस्तों आपको जो 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप दोस्तों इस सीरीज को पूरा देखें। तो देखिए, एक रेलगाड़ी है, वो दोस्तों क्या करती है, 20 किलोमीटर को दोस्तों ये करती है दोस्तों 24 मिनट में कवर। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ से इसकी चाल निकालूँ तो चाल दोस्तों किस प्रकार से निकालूंगा? चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, सभी को पता होगा ना, दूरी बट्टा समय होता है। तो अब ये बताइए 20 किलोमीटर में दोस्तों 20 किलोमीटर को वो 24 मिनट में तय कर रही है। तो अगर मैं यहाँ से चाल निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं 24 मिनट को दोस्तों घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो क्या कर दूंगा भाई? 24/60। ठीक है, 60 का भाग दे दूंगा ना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंजी 60, यानी 2/5 घंटे। यानी कहने का मतलब ये है 20 किलोमीटर की दूरी को 2/5 घंटे में कवर कर लेती है। तो भाई यहाँ से मैं चाल निकालता हूँ, तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बट्टा समय। दूरी दे रखी है हमें 20 और 20 में भाग दे दूंगा 2/5 का। ठीक है, जब मैं भाग दूंगा तो 5 ऊपर चली जाएगी और अपन में आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 20 पंजे 100 और 100 के आधे होते हैं हमारे 50। ठीक है, यानी उसकी जो चाल रही होगी वो रही होगी दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले जो चाल थी, अब क्या किया दोस्तों, उसने उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी है। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दूंगा तो भाई 50 से दोस्तों कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी भाई जी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब उसने पूछी है समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, अब देखिए समान दूरी दोस्तों हमारी क्या है, वो 20 किलोमीटर है। तो 20 में दोस्तों हम क्या कर देंगे, देखिए 20 में दोस्तों हम 55 का भाग दे देंगे। ठीक है, समय पूछा, समय बराबर दूरी बटा चल होता है। दूरी होगी 20 और चाल होगी हमारी 55, तो 20/55। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ मिनट में पूछा है तो हम कर देंगे दोस्तों मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इंटू 60। ठीक है, तो आपको बस इतनी सी छोटी कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, 5 से कट जाएगा 11 बार, 5 से कट जाएगा 12 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 240/11 इक्वल टू, भाई यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाने वाला है आपका 21 सही 9/11। ठीक है, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहने वाला है। देखिए, यदि ₹2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक ए और एक बी है, इस प्रकार से इनके जो आपको रेशियो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 7:5। ठीक है, और दोस्तों ये जो बांटने हैं 2400 को दोस्तों जो बांटना है वो इन रेशियो में बांटना है 7:5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों इनका टोटल देखूँ तो कितना हो जाएगा? 12 है, और 12 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2400। तो भाई कितना गुना है? ये है दोस्तों आपका 200 गुना। ठीक है, तो ये दोस्तों वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू भी दोस्तों क्या रही होंगी? 200 गुना रही होंगी। ठीक है, यानी ये रही होगी आपकी 1400 और ये रही होगी आपकी भाई 5 दूनी 10, यानी कि ये रही होगी आपकी भाई 1000। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है भाई यहाँ पर 1000, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन इजी था,
तो अब देख सकते हो कहाँ पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछती हैं। ठीक है, दोस्तों मेरा मकसद है कि दोस्तों क्वेश्चन वही कराए जाएँ तो दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ और वहाँ पर आपको देखने को ना मिलना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर आपको दोस्तों डरना नहीं है। तो पहले देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बोलता है एक ए और बी है। ठीक है, ए और बी मिलकर दोस्तों किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं दोस्तों 12 डेज में। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों ए उसी कार्य को वो करता है भाई 20 दिन में। ठीक है, तो मैंने मान लिया वो कार्य, देखिए कोई भी कार्य ऐसी संख्या मान लीजिए दोस्तों जो इनके दिनों से संख्या वो कट जाए और वो संख्या होती है हमारी एलसीएम। ठीक है, कुछ भी मान सकती हो बट दोस्तों एलसीएम मानने से क्या होता है, कैलकुलेशन हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया 60 मान लिया। ठीक है, इनका एलसीएम भी दोस्तों 60 ही हो जाएगा, है ना। तो भाई अब यहाँ से तुम देखोगे ए प्लस बी किसी काम को, देखिए दोस्तों काम हमारा 60 है। ठीक है, यानी ए प्लस बी 60 काम को 12 दिन में करते हैं तो पर डे कितने कर रहे होंगे भाई, 12 पंजे 60, 5 कर रहे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ए है 60 काम को 20 दिन में करता है तो पर डे करा होगा 3। ठीक है ना। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को आगे पढ़ सकते हो। उसने क्या बोला है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले आपको दूसरा क्षमता निकालेंगे। देखिए ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 5 है और ए की जो वैल्यू है, जो ए की क्षमता है वो 3 है। तो बची क्या दोस्तों, ए की अगर यहाँ पर 3 हो गई तो दोस्तों ए प्लस बी यहाँ पर 5 है तो बची किसकी दोस्तों, 2 बची ना, तो 2 जो है वो किसकी है, वो है दोस्तों बी की। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे ना भाई। देखिए समझने की कोशिश करना, ए प्लस बी की 5 है और ए की दोस्तों 3 है तो भाई बचा गया 2 जो दोस्तों किसकी है, वो है दोस्तों हमारी बी की है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे क्वेश्चन में उसने बोला है यदि प्रतिदिन केवल दोस्तों आधे दिन तक उस कार्य को करता है। ठीक है, जो दोस्तों जो बी है दोस्तों एक दिन में दोस्तों करता है 2 काम। ठीक है, पूरे दिन में दोस्तों एक दिन करता है तो उसने बोला है वो प्रतिदिन दोस्तों आधे दिन तक कार्य करता है। तो बी दोस्तों पूरे दिन में 2 कार्य करता है तो आधे दिन में कितना करेगा, 1 करता हुआ बी। ठीक है ना। अब उसने उसने क्या बोला है, ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए बी करता है 1, ठीक है, यानी आधे दिन तक। ठीक है, और बी करता है दोस्तों पूरा कार्य, तो पूरा दोस्तों करता है तो बी करता है दोस्तों, ए करता है 3, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, समझ पा रही हो नहीं भाई। बी तो करता है दोस्तों वैसे पूरे दिन में दो काम, बट दोस्तों वो आधे दिन तक कार्य करता है। ठीक है, यानी एक ही काम करता है और ए दोस्तों अपना पूरा दिन कार्य करता है तो यानी ये टोटल दोस्तों ओवरऑल जो काम हो रहा है एक दिन में वो हो रहा है 4। ठीक है, अब ये दोस्तों जो 4 हो रहा है ये दोस्तों ए प्लस बी करके कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी ने दोस्तों मिलकर कितने दिन में कितना काम किया है, वो किया है दोस्तों 4 काम। बट दोस्तों उनको अगर मिलकर ये 60 काम करना है तो दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे, एक दिन में 4 किया है तो दोस्तों 60 कामों को कितने दिन में कर लेंगे, 15 चौका 60, इसमें डिवाइड कर देंगे ना हम 60/4, तो ये हो जाएगा 15, जैसा कि ऑप्शन नंबर हमें दे भी रखा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में ₹10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ईजी है। देखिए उसने जो गणना की है वो दोस्तों वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की है, तो दोस्तों क्वेश्चन ईजी है। तो देखिए अब 10% है तो भाई 10% में फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ठीक है, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोस्तों क्या है, 10 रुपये दोस्तों मूलधन है और 1 रुपये ब्याज है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, 10 से 11 हो जाती है। ठीक है, 2 साल की है तो दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
अगर 3 साल की होती तो हम क्यूब कर देते। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 से कितना हो जाता है भाई 121। ठीक है, यानी कि 100 रुपये दोस्तों मूलधन था और दोस्तों हमारी जो राशि हो गई वो कितनी होगी 2 साल में 10% वार्षिक रूप से 121। ठीक है, बट दोस्तों वहाँ 121 ना देकर वहाँ कितनी दे रखी है, वहाँ दे रखी है 10,164। ठीक है, तो भाई ये बताइए ये यहाँ पर किसका क्या गुना हो गया। ठीक है, ये हो गया भाई आपको, अगर यहाँ पर मल्टीपल करोगे तो ये हो गया भाई 84 का मल्टीपल। तो ये भी दोस्तों क्या रहा होगा, ये भी दोस्तों 84 का मल्टीपल रही होगी। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 8400, यानी हमारा जो मूलधन रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका दोस्तों होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।